नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे NMMS का जो पेपर 2 है उसका साइंस वाला पोर्शन। तो चलो डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, जब कूलियों को भारी बोझ उठाना होता है तो ये अपने सिर पर कपड़े का एक मोटा गोल टुकड़ा रख लेते हैं, क्यों? जो इसका आपके पास सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है आपके पास, भारी परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कहलाता है, ये कहलाता है मेटामॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 3 है आपके पास, किसी ईंधन का ऊष्मीयमान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, किलो जूल प्रति किलोग्राम। आपके पास है प्रश्न नंबर 4, जब तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर फीकी हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये हरा पदार्थ क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास CuOH प्लस CuO3, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर हमारे पास 5 है, फलीदार पौधों की जड़ों में स्थित गांठें किसके फिक्सेशन में मदद करती हैं? जो इसका आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडल की नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो शुगर को जब हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्यूवन कहते हैं, यानी फर्मेंटेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सिम कार्ड में प्रयोग किया जाता है? जो तत्व हमारी सिम कार्ड को बनाने में उपयोग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 4, सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था? जो भारत का पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 3। प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया? ये जो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था ये किया गया था 1973 को, क्योंकि उस समय पर जो हमारे देश में है टाइगर की जनसंख्या बहुत कम हो गई, तो उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए कथन फसलों पर खरपतवारों के हानिकारक प्रभाव के बारे में है। जो इसका आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1, C और D जो आपके पास यहाँ पे है ये सही ऑप्शन हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारे पास, कॉलम ए में पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए आपने जोड़े मिलाने, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी के साथ आपने सही जोड़े मिलाने, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑक्सीजन काहे के लिए काम आती है? ये आती है हमारे लिए श्वसन क्रिया के लिए काम आती है। तांबा काहे के लिए यूज होता है बिजली की तारें बनाने के लिए। इस तरह के सारे आपने मैच कर लेने, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 12 है, ध्वनि की पिच किस से निर्धारित होती है? ये होती है आवृत्ति से, मतलब फ्रीक्वेंसी से, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो इसमें जो कथन सही है वो है आपके A, B और D, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है हमारे पास, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारे बल्ब होते हैं जो उसमें अंदर जो तार होती है इसको हम टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं? इसको हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 15, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण? जो पानी में जो कठोरता आती है वो किसके कारण आती है? वो आती है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपने दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कैल्शियम क्लोराइड की जगह कार्बोनेट, मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारे पास, विद्युत सर्किट में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? जो विद्युत सर्किट होते हैं उसमें हम फ्यूज इसलिए लगाते हैं, ऑप्शन नंबर 2, अत्यधिक करंट से सुरक्षा के लिए, कि ताकि अगर हमारे घरों में कभी ज़्यादा करंट की सप्लाई हो जाए तो वो पिघल जाए, इसीलिए हम क्या लगाते हैं? फ्यूज वायर लगाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 17 है, दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनें। आपके पास यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपने बताना है कि या ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन
4 है वो बिल्कुल सही होगा। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपके पास है प्रश्न नंबर 18, एंटीबायोटिक सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं होते क्योंकि। जब हम एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं वो जैसे सर्दी जुकाम खांसी की ऊपर प्रभावी क्यों नहीं होते, इसका इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये वायरस के कारण से जो हमारे को सर्दी जुकाम वगैरह होते हैं वो हमारे को किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण है। अगर हम दवाई बैक्टीरिया वाली खाएंगे तो ये बिल्कुल असर नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद जो प्रश्न नंबर आपका आता है 19, इसमें क्या बोला गया आपके पास, आरेख एक समतल दर्पण से टकराती हुई प्रकाश की किरण को दर्शाता है। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 है तो आपतन कोण क्या होगा। यहाँ पे आपके पास बोला गया है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दोनों को मिला के कितने डिग्री का कोण बनता है, 80 डिग्री का कोण बनता है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो कोण बनता है वो बनता है आपके पास कितने का, 80 डिग्री का। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 40 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई सरफेस है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है और ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे हम क्या, रिफ्लेक्टेड रे। और जो इन दोनों के बीच का कोण बन रहा है वो बन रहा है 80 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये जो बीच में लाइन है इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये आधा हो जाएगा इसका 40-40। तो हमारे को पूछा था जो रिफ्लेक्टेड रे का कोण है वो कितने का है, वो है हमारे पास 80 डिग्री का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 20, राजू की चाची ने उसे बताया कि चाचा मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उनका अग्नाशय यानी पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पा रहे। वो किस हार्मोन की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इंसुलिन की। प्रश्न नंबर 21 है हमारे पास, अंडमान और निकोबार में किस प्रकार की जलवायु है। जो हमारे आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी है भारत की, अंडमान और निकोबार, इसमें किस तरह का वातावरण या जलवायु है, वो है हमारे पास उष्णकटिबंधीय जलवायु है हमारे पास अंडमान और निकोबार में। प्रश्न नंबर 22 है हमारे पास, वयस्क मेढक डैश द्वारा सांस लेता है। वयस्क मेढक जो आपका सांस लेता है वो लेता है चमड़ी और फेफड़ों दोनों से लेता है। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो मेढक है वो जब पानी में जाते तो चमड़ी से सांस लेते हैं और जब ज़मीन पे आते हैं तो फेफड़ों से सांस ले सकते हैं। इस वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप कॉन्सेप्ट आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 23, ईंधन का अधूरा दहन क्या देता है। जब भी आपके पास कोई लकड़ी आधी अधूरी जलेगी या पूरी तरीके से नहीं जल पाएगी तो जो काले रंग का धुआं आता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कि क्या होती है वो, यहाँ पे याद रखना दोस्तों आपने कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। भारत के प्रथम स्वदेशी निर्मित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। जो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बना है उसका नाम है परम, ऑप्शन नंबर 3। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि मेज पर रखे कागज के ऊपर हवा क्षैतिज रूप से बह रही है तो निम्नलिखित में से क्या उसे उड़ा देता है। क्या उड़ा देता है, ऑप्शन नंबर 4, जो ये उड़ा देगा ऑप्शन नंबर, जो आपके कागज़ के ऊपर और कागज़ के नीचे जो हवा का दबाव होगा वही चीज़ इसको क्या है, मेज के ऊपर से उड़ा ले जाती है। प्रश्न नंबर 26 है हमारे पास, जब बर्फ़ 0 डिग्री पर पानी में बदल जाती हैं तो क्या होगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी बिल्कुल सही जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 27 है हमारे पास, पृथक्करण की गलत विधि का चयन करें। कि जैसे 2 चीज़ें हम मिक्स करेंगे, अगर हमने उनको अलग करना तो यहाँ पे उनको अलग करने की विधियों के नाम बताए गए, तो इनमें से एक गलत है तो उसका चूज़ करना था आपने। रक्त कोशिका और प्लाज्मा, अगर रक्त कोशिका और प्लाज्मा को हमने अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन बिल्कुल सही है, सॉल्ट एंड वाटर को इवेपोरेशन से भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका बिल्कुल गलत है।
लोहे का बुरादा और रेत को हम थ्रेशिंग से अलग नहीं करते हैं। आई होप ये तो आपको पता ही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, वाय के पूरे शरीर का सीलिया नामक महीन बाल जैसी संरचनाएं हैं जो उसे भोजन प्राप्त करने में मदद करती हैं। वाय क्या हो सकता है? ये होता है पैरामीशियम। क्या होता है ये? पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 29, सही कथन का चयन करें। इसमें जो सही कथन है आपके लोहे की कील को इसका ऑप्शन नंबर 1, बेकिंग सोडा में सिरका मिलाने से हाइड्रोजन गैस का निकास होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर 30 है हमारे पास, नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न संयोजनों को पढ़े। अभी आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, केवल सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न नंबर 31 है, यदि एक सरल लोलक के गोलक को बिंदु Y से W तक जाने में 2 सेकंड का समय लगता है तो इसके द्वारा 2 दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? जो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सेकंड। प्रश्न नंबर 32 है हमारे पास, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक श्रृंखला सर्किट में 4 समान लाइट बल्बों में से एक खराब या फ्यूज हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल्बों के बारे में सही है? तो इसमें जो आपका, अगर ये सारे के सारे बल्ब हमारे सीरीज में लगे, अगर कोई भी एक बीच में बल्ब फ्यूज हो गया तो एक सर्किट जो हमारा बना है ये कंप्लीट नहीं होगा। मतलब जो करंट यहाँ से जा रहा था आपका वो आगे तक नहीं पहुँच पाएगा तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके पास, एक लड़का समतल दर्पण से 22 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि यह लड़का दर्पण के कुछ कदम और करीब चला जाए तो दर्पण के प्रतिबिंब के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रतिबिंब जो इमेज बनेगी वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है? जो डेंगू को कैरी करता है वो मच्छर है हमारा मादा एडिस मच्छर, एडिस एजिप्टी मच्छर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। अब अगला जो हमारे पास है साइंस का प्रश्न नंबर 35, माचिस की तीली कमरे के तापमान पर अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? कि जैसे माचिस की डिब्बी अगर आपने कमरे में रखनी है तो ये अपने आप क्यों नहीं जलती? इसका कारण बताना है आपने। इसका जो कारण है वो है इसका ज्वलन तापमान कमरे के तापमान से कम है। इसका जो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, इसका जो ज्वलन तापमान है वो कमरे के तापमान से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस करा NMMS का पेपर नंबर 2 का साइंस वाला पोर्शन। अगले वीडियो में हम करेंगे मैथ्स वाला पोर्शन जो आपके क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक एंड सब्सक्राइब।